अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो वन न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा राजपूत और मैं हूँ माही नजम। हेडलाइंस आप जान चुके, शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे पतोकी में जहरीली चाय पीने से माँ बेटा जाँ बहक हो गए और 2 कमसिन बच्चे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल हो गए। वाक़ये ने पूरे इलाके को सोगवार कर दिया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। पतोकी में दिल दहलाने वाला वाक़या सामने आया है। जहरीली चाय पीने से 35 साल खातून फरार और इसका 4 साल बेटा हाशिर मौके पर ही जाँ बहक हो गए। हादसे के बाद 2 दीगर बच्चों की हालत बिगड़ गई, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ से तिब्बी इमदाद के बाद लाहौर रेफर कर दिया गया है। दूसरी जानिब वाक़ये की इत्तला मिलते ही DSP सर्किल पतोकी और SHO जाए वक़वा पर पहुंचे और शवाहिद इकट्ठे करके वाक़ये के मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश शुरू कर दी। वज़ीराबाद में तेज़ रफ्तारी एक बार फिर कीमती जान ले गई। सियालकोट के 3 नौजवान मोटरसाइकिल पर सवार गुजरात जा रहे थे। चनाब टोल प्लाजा के करीब मोटरसाइकिल बेकाबू होकर ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में एक नौजवान की जान की बाजी हार गया, जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। वज़ीराबाद में हादसा सियालकोट के रिहायशी 3 नौजवान मोटरसाइकिल पर गुजरात जा रहे थे। अचानक मोटरसाइकिल बेकाबू होकर तेज़ रफ्तार ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में सुफियान मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि अली हसन और जीशान शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद सिविल अस्पताल वज़ीराबाद मुंतकिल किया। दूसरी जानिब हादसे के बाद ट्रॉलर का ड्राइवर मौके पर से फरार हो गया। मुकामी पुलिस ने जाए हादसा से शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। फरार होने वाले ड्राइवर की तलाश जारी है। खानेवाल में 11 माह की बच्ची के गले में हेयर कैचर फंस गया। वालिदैन परेशान हो गए। अस्पताल के बजाय बच्ची को रेस्क्यू ऑफिस ले गए, जहां अहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए बच्ची की जान बचा ली। खानेवाल में 11 माह की कमसिन बच्ची के गले में हेयर कैचर फंस गया। वालिदैन खौफजदा हो गए और अस्पताल जाने के बजाय बच्ची को फौरन रेस्क्यू 1112 के ऑफिस ले आए। रेस्क्यू अहलकारों ने पेशेवराना महारत का मुजाहरा करते हुए निहायत एहतियात से बच्ची के गले से हेयर कैचर निकाला और बर वक्त भी इमदाद करके इसकी जान बचा ली। वालिदैन ने रेस्क्यू एहलकारों का शुक्रिया अदा करते हुए इन्हें अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता करार दिया। रेस्क्यू 1112 की पेशेवराना तरबियत और मुस्तादी ने एक और कीमती जान को महफूज बना दिया। शोरकोट में बड़ी चोरी की वारदात। घर वालों की गैर मौजूदगी में चोर लाखों के जेवरात और नकदी ले उड़ा। इलाका मकीन खौफ हिरास का शिकार। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। शोरकोट में चोरी की वारदात घर वालों की गैर मौजूदगी में हुई। CCTV फुटेज के मुताबिक एक नामालूम चोर सुबह 4:30 बजे घर का ताला तोड़कर दाखिल हुआ और तकरीबन 7:30 बजे तक घर में मौजूद रहा। इस दौरान वो 13 तोले सोना, जिसकी मालियत तकरीबन 60 लाख रुपए बताई जा रही है, और 55,000 रुपए नकदी चुरा कर फरार हो गया। वाक़े की इत्तला पर DPO झंग ने फौरी नोटिस लेते हुए कार्रवाई की हिदायत दी। चौकी इंचार्ज ASI और ASI अपनी टीम के हमरा मौके पर पहुंचे, शवाहिद इकट्ठे किए और CCTV फुटेज हासिल करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। DPO झंग का कहना है कि मुलजिम को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर में एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन पंजाब शहजाद सुल्तान की ज़ेर सदारत क्राइम की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वीडियो लिंक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में लाहौर समेत सूबे भर के अहम अफसरान ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से राना सरवर की इस रिपोर्ट में। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन पंजाब शहजाद सुल्तान के ज़ेर सदर वीडियो लिंक इजलास का इनेकाद किया गया। AIG मॉनिटरिंग आसम इफ्तिखार, DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर जीशान रजा, SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवी, सूबे भर के SSP इन्वेस्टिगेशन की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। इजलास में हाई कोर्ट की मीटिंग में ज़ेर बहस आने वाले नॉन काती एजेंडे बारे आगाह किया गया। इजलास में ज़ेर अल्तवा चलान, पेंडिंग रोड सर्टिफिकेट, ज़ेर तफ्तीश मुकदमात के मुतालिक हर जिले की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन पंजाब शहजाद सुल्तान का कहना था समन और वारंट की तमीर, गवाहान
पुलिस की अदालत में हाजिरी और गवाही को अदालतों में रिकॉर्ड करवाना यकीनी बनाया जाए। कत्ल, डकैती, राजनी के मुकदमात में नामजद मुलजिमान की गिरफ्तारी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मंशा फरोशी, नजायज असला और दीगर लोकल एंड स्पेशल लॉ केसेस में मुलजिमान को करार वाक़ई सजा दिलवाई जाए। एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन पंजाब सदर सुल्तान का मजीद कहना था, ज़ेर अल्तवा मुकदमात के बरवक्त चलान मुरतब करके अदालतों में जमा करवाए जाएँ। गुमशुदा बच्चों, खवातीन की बाज़ाबी को यकीनी बनाने के साथ साथ मुकदमात को भी यकसूख किया जाए। खवातीन और बच्चों के केसेस में तखीर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। झूठे मुकदमा दर्ज करवाने वालों के खिलाफ 182 की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सदर सुल्तान का कहना था। कैमरामैन राना अब्दुल्ला के साथ राना सरवर, मेट्रो वन न्यूज़ लाहौर। पाकपतन में कम उम्र की शादी का एक और वाकया सामने आ गया। 13 साल लड़की के लापता होने का मुकदमा दर्ज हुआ। अब वो अचानक अदालत में पेश हो गई और अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। वालिदा का कहना है कि बच्ची की उम्र 13 साल है और वो इंसाफ की मुंतज़िर है। पाकपतन से ताल्लुक़ रखने वाली 13 साल बच्ची चंद रोज़ कबल लापता हो गई थी, जिस पर अहले खाला ने थाने में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाया। अब वही बच्ची सिविल जज यासिर इकबाल की अदालत में खुद पेश हुई और अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। अदालत में बच्ची की वालिदा भी मौजूद थीं, जिन्होंने बताया कि उनकी बेटी की उम्र सिर्फ 13 साल है, जो कि बर्थ सर्टिफिकेट से भी साबित होता है। वालिदा ने अदालत से मुतालबा किया कि निकाह पढ़ाने वाले मौलवी और उस निकाह के गवाहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गुजरात में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा सामने आया है। तेज रफ्तार ट्रक ने रक्षे को टक्कर मार दी। हादसे में 5 बच्चे जख्मी हो गए। जख्मी बच्चे मदरसे के तालिब इल्म बताए जा रहे हैं। हादसा गुजरात के इलाके दियोना मंडी के करीब पेश आया, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने लापरवाही से चलते हुए रक्षे को पीछे से टक्कर मार दी। रक्षे में सवार 5 बच्चे शदीद जख्मी हो गए, जिनकी उम्रें 10 से 15 साल के दरमियान बताई जा रही हैं। रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर बच्चों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और अजीज भट्टी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फिरोजवाला में अफसोसनाक वाकया। सेल की दुकान का बोर्ड उतारते हुए करंट लगने से 4 कीमती जानें ज़ाया हो गई। बोर्ड 250 वोल्टेज तार से टकरा गया। फिरोजवाला में करंट लगने का अफसोसनाक वाकया। 100 रुपये सेल की दुकान का बोर्ड उतारते हुए अचानक बोर्ड 11 केवी की हाई वोल्टेज लाइन से टकरा गया, जिसकी नतीजे में 4 अफराद मौके पर ही झुलसकर जाँ भाग हो गए। हादसे में जाँ भाग होने वाले अफराद की शनाख्त अवैस, नदीम, नौमान और रशीद के नामों से हुई। तमाम अफराद मज़कूरा दुकान में मुलाजिम थे और दुकान के बालाई मंजिल पर रिहाइश पजीर थे। इतलात के मुताबिक ये अफराद दूसरे इलाकों से रोज़गार के लिए यहाँ आए थे। हादसे के फौरी बाद रेस्क्यू 1122 वापडा एहलकारों और मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुँच कर कार्रवाई की। झुलसने वाले अफराद की लाशों को निकालकर मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क भर की तरह सादकाबाद शहर अहमदपुर में भी जहां बड़े इस मर्तबा जश्न आज़ादी को भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाने की तैयारी है, वहीं छोटे बच्चे भी पाक फौज के बुनियादुल मरसूस ऑपरेशन की कामयाब खुशी में भरपूर तैयार हैं। हमारी पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसकी खुशी में हम इस मर्तबा जश्न आज़ादी को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए तैयार हैं। मजीद बता रहे नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ मोहम्मद शहबाज मेरानी। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। आज यहाँ बिल्कुल मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह सादिकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्मा में भी आज जहाँ बड़े जश्न आज़ादी को मनाने के लिए अब भरपूर अंदाज में तैयार हैं, तो वहीं पर नन्हे मुन्ने बच्चे भी मैदान में आ गए हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों का कहना है कि इस मरतबा जो हमारी पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देते हुए बुनियादुल मरसूस ऑपरेशन की कामयाबी हासिल की, इस कामयाबी की खुशी में हम नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो जश्न आज़ादी मनाने के लिए यहाँ पर मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। तो बात करेंगे, मेरे साथ नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद हैं। बेटा क्या मैसेज देंगे? जैसा कि नाज़रीन आप देख सकते हैं, हम इस साल जश्न के जो जज्बे के साथ 14 अगस्त मनाने के लिए तैयार हैं और मैं अपनी पाक फौज को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये हमारा पैगाम है भारत के लिए और भारत हमारे पाकिस्तान पाक फौज
बहुत ही मुंह तोड़ जवाब दिया है भारत को। आपने हमारी भी पाक फौज के पास आंख उठा के भी देखा तो हम आपकी आंखें नोच लेंगे। आज यहाँ आपने ये अहमदपुर के मनाजिर देखे जहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं अब वो इस मरतबा आज जो है बनियान मखसूस ऑपरेशन की कामयाबी की खुशी में जो है जश्न आज़ादी को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। जी, कौमी परचम किसी भी मुल्क और कौम की पहचान होता है। इस पाकिस्तानी परचम की शनाख्त जुड़ी है एक ऐसे फ़र्द से जिसने उसे पहली बार तैयार किया। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के हुक्म पर दिल्ली में मास्टर अल्ताफ़ हुसैन ने पाकिस्तान का पहला कौमी परचम तैयार किया। इनकी इस कौमी खिदमत के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने 2023 में उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रजा कुरैशी। कौमी हीरोज को हमेशा याद रखती हैं। पाकिस्तान का पहला कौमी परचम तैयार करने का एजाज हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले मास्टर अल्ताफ हुसैन को हासिल है। उन्होंने जून 1947 करोल बाग दिल्ली में कायद आजम के हुक्म पर पहला कौमी परचम तैयार किया। इनकी कौमी परचम तैयार करते हुए तस्वीरें एक अमेरिकन मैगजीन में भी शाया हुई थी। 23 मार्च 2023 को मास्टर अल्ताफ हुसैन की कौमी खिदमत के एतराफ में इन्हें सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। मेट्रो चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप पाकिस्तान के पहला कौमी परचम साज के घर तशरीफ लाए हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब ने उनको फौरन बुलाया और बताया उनको कि इस नाप के हिसाब से आप ये कौमी परचम तैयार करके फौरन लेके आए। मेरे वालिद साहब मुस्लिम नेशनल गार्ड के सालार होने की वर्दी पहने हुए थे, फौरन अपनी दुकान पे आए और 2 परचम खुद अपने हाथों से तैयार करके फौरन ही कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब और लियाकत अली खान साहब के हैंडओवर की। मास्टर अल्ताफ हुसैन के फर्जंद ज़हूरुल हसन अपने वालिद की इस कौमी खिदमत पर फख्र महसूस करते हैं। हमें खुशी है कि मेरे वालिद साहब ने 3 जून 1947 को नौज़ायदा इस्लामी मुमलकत पाकिस्तान के लिए पहला कौमी परचम तैयार करने का एजाज हासिल किया था, जिस पर हमें फख्र है। ज़हूरुल हसन का कहना है कि 2020 में हैदर चौक से गुल सेंटर तक रोड इनके वालिद के नाम से मंसूब करने का ऐलान किया गया था। मौजूदा मेयर मज़कूरा ऐलान पर अमल दरामद मुमकिन बनाए। कैमरामैन आशिक अली वारसी के साथ हसन रजा कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। जिंदा कौमें अपना कौमी त्यौहार मनाना कभी नहीं भूलती। 14 अगस्त करीब आते ही मुल्क भर के दीगर छोटे बड़े शहरों की तरह कहरोड़ पक्का में भी झंडे, झंडी और बैजेस के स्टॉल सज गए, जहां शहरी जोशो खरोश से खरीदारी में मसरूफ नजर आ रहे हैं। मजीद जानते हैं कहरोड़ पक्का से हमारे नुमाइंदे हसन खान से। जी बिल्कुल, 14 अगस्त करीब आते ही मुल्क भर के दीगर छोटे बड़े शहरों की तरह जो है कहरोड़ पक्का में भी झंडे, झंडियाँ और बैजेस के जो स्टॉल हैं वो सज चुके हैं। शहरी जो है वो अपने मनपसंद की जो है चीज़ें खरीदने में मसरूफ़ हैं। इस वक्त मैं एक स्टॉल पर मौजूद हूँ, मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए एक शहरी मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं। जी भाईजान बताइएगा, 14 अगस्त करीब है, किस तरह जो है तैयारियां की जा रही हैं, क्या जज्बात हैं? जी, मैं पहले भी यहाँ से बहुत सारा सामान ले गया था, अभी छतों और दीवारों का सामान कम हो गया था, झंडियाँ और झंडे तो वो लेने आए हुए हैं। और हम इस बार 14 अगस्त बहुत जोश व खरोश से मनाएं, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क को हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तो मेरी शहरियों से भी ये इल्तमास है कि अपने शहरों को, घरों को सजाएं, 14 अगस्त बहुत ही जोश व खरोश से मनाएं। जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका यही कहना है कि हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी थी इस मुल्क को हासिल करने के लिए, तो इस दफ़ा जो है 14 अगस्त को भरपूर तरीके से मनाए गए। अगर बात की जाए शहर की, तो तमाम शहर की गली मोहल्लों में जो है इस वक्त सब्ज़ हिलाली परचमों की जो है बहार है और हर तरफ जो है शहरी जो है वो अपनी मनपसंद की जो है चीज़ें खरीदते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। और शहरियों का यही कहना है कि इस दफ़ा जो है 14 अगस्त को भरपूर तरीके से मनाएंगे। जी बिल्कुल, 14 अगस्त करीब आते ही मुल्क भर के दीगर छोटे बड़े शहरों की तरह जो है कहरोड़ पक्का में भी झंडे, झंडियाँ। मुल्क का 78वां यौम आज़ादी और मारका हक भरपूर अंदाज में मनाने के लिए पाकिस्तान भर में समेत हैदराबाद में तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। शहर में सरसब्ज परचमों की बहार आ गई है और मुख्तलिफ इलाकों में स्टॉल्स भी सज गए हैं। शहरी पाकिस्तानी परचम से मज़ीन मलबूसात खरीदने में मसरूफ़ हैं। हैदराबाद से देखिए शाहजेब शेख की ये रिपोर्ट। यौम आज़ादी भरपूर और शाया निशान अंदाज में मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर हैं। इसी तरह हैदराबाद में भी शहरियों की जानिब से जश्न आज़ादी मनाने के लिए जोरों शोर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बच्चों की शॉपिंग के लिए आए हैं। इस बार 14 अगस्त ज्यादा जज्बे से मनाने का प्रोग्राम है उनका। जंग जीती है, इस हिसाब से
बच्चों में ज़्यादा जज्बा, ज़्यादा जोश व खरोश है, उस हिसाब से हम शॉपिंग कर रहे हैं। की तैयारी बड़ी जोशो खरोश से चल रही है। हमारे पास जो आर्मी वाले बैजेस आए वो हैं, आर्मी वाले ड्रेस भी आए हैं, फ्लैग्स आए हैं, बाइक वाले फ्लैग्स भी आए हैं। उम्मीद से ज्यादा जो है अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मतलब इतनी महंगाई के बावजूद जो हम समझ रहे थे कि रिस्पॉन्स नहीं होगा, अल्लाह ने उससे डबल रिस्पॉन्स दिया है। सबसे लाली परचम, बैजेस, झंडियां, कपड़े और पाकिस्तानी परचम के रंगों से मुज़य्यन दीदा जेब मलबूसात खरीदने शहरी मुख्तलिफ इलाकों में सजे स्टॉल्स और दुकानों का रुख कर रहे हैं। महंगाई उरूज पर होने के बावजूद इन मलबूसात की खरीदारी में कोई कमी नहीं आई है। इस साल कुछ ज्यादा ही जोशो खरोश लोगों में पाया जा रहा है, क्योंकि इस साल मार का हक हुआ है। हमें ऐसा लग रहा था कि शायद इस साल जो है ना लोग खरीदारी कम करेंगे महंगाई की वजह से, लेकिन माशाल्लाह इस साल जोशो खरोश ज्यादा देखने में आया है। कमांडो का ड्रेस जो है या फौजी ड्रेस है, इसकी काफी डिमांड है। जंग जीतने की वजह से भी लोगों को रुझान हो गया, अपने बच्चों को कमांडो या फौजी वर्दी पहनाने में फख्र महसूस कर रहे हैं। इस वक्त मैं अपने बेटे के लिए तो जो है फौजी ड्रेस लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि माशाल्लाह मार का हक भी है। इस दफा 14 अगस्त पे हमारी कोशिश होगी कि फौजी ड्रेस बच्चों को पहनाएं, और बच्ची के लिए हम फ्रॉक लेने के लिए आए। शहरियों का कहना है कि आजाद वतन के आजाद शहरी हैं, अपने वतन की आजादी का जश्न इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाएंगे। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। जश्न आज़ादी के सिलसिले में मुल्क भर की तरह मेलसी में भी तकरीबात का सिलसिला जारी है। 14 अगस्त की मुनासबत से मुख्तलिफ इदारे सरगर्म नजर आ रहे हैं। म्यूनसिपल कमेटी मेलसी के CEO की ज़ेर क़यादत वॉक का इनेकाद किया गया, जहां शुरा ने पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे बुलंद किए। मेलसी में बॉक्स स्कूल्स की ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें CEO म्यूनसिपल कमेटी महर अवैस इकबाल, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर चौधरी मोहम्मद नासिर, काशिफ शाह, शेख अब्दुल कुदूस और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। तकरीब में मिली नग़मे टैबलो पेश किए गए, शजरकारी की गई और यौम आज़ादी का केक भी काटा गया। तलबा और मेहमानों ने पाकिस्तान जिंदाबाद की रैली निकाली, जिसमें शहरियों ने भी भरपूर शिरकत की और वतन से मोहब्बत का अमली मुजाहरा किया। कसूर में दरियाए सतलज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हेड गंडा सिंह वाले के मुकाम पर पानी की सतह 15 फीट तक पहुंच गई, जबकि बहाव 20,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। फसलों को नुकसान और आमदोरफ्त मुश्किलात ने मुकामी लोगों की परेशानी में इजाफा कर दिया है। कसूर में दरियाए सतलज में पानी की सतह तेज़ी से बुलंद हो रही है। हेड गंडा सिंह वाले मुकाम पर पानी की सतह 15 फीट और भाव 20,000 क्यूसेक के करीब रिकॉर्ड किया गया है। पानी का दबाव बढ़ने के बायस सतलज ने मुख्तलिफ मकामात पर कटाव शुरू कर दिया है, जबकि कई इलाकों में पानी फसलों में दाखिल हो चुका है, जिससे मुकामी किसानों को शदीद नुकसान का खदशा है। दूसरी जानिब लोगों को दरियाए सतलज के पारा अपनी फसलों तक पहुँचने में दुश्वारी का सामना है, जिससे रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर हो रही है। गुजरात में प्रेस क्लब के सदर समेत 4 सीनियर सहाफ़ियों पर झूठे और बेबुनियाद मुकदमात का इंदराज किया गया। सहाफ़ियों ने एहतजाज जारी रखा। ज़िले इंतज़ामिया से बाइकआउट और मुल्क भर से इजहारी यकजहती का सिलसिला। कराची में PFUJ के इजलास में भी मजम्मती करारदाद मंजूर की गई। गुजरात में प्रेस क्लब के सदर समेत 4 सीनियर सहाफ़ियों पर बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किए गए, जिसके खिलाफ गुजरात की सहाफ़ी बरादरी गुज़श्ता 10 रोज़ से सरापा एहतजाज है। ज़िला इंतज़ामिया से मुकम्मल बाइकआउट कर दिया गया है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने कराची में होने वाले फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास में इस वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए मजम्मती करारदाद मंजूर की, जिसे नायब सदर राजा हबीब ने पेश किया और करारदाद में वाज़ेह किया है कि अगर मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो पंजाब भर में एहतजाज की कॉल दी जाएगी। PFUJ के सदर और सेक्रेटरी जनरल ने भी गुजरात के सहाफ़ियों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। दीगर खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और ख़बर शामिल करेंगे। पानी का साफ़ पानी हर शहरी की बुनियादी ज़रूरत है। आवाम को साफ़ पानी मुहैया करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल होना चाहिए, मगर डोंगा बोंगा में इंतज़ामिया की गफलत और अदम दिलचस्पी के बायस ना तो आवाम को घरों में साफ़ पानी दस्तयाब है, ना ही फिल्ट्रेशन प्लांट पर पानी की दस्तयाबी मुमकिन नहीं है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इस्लाम कुरैशी से। जी इस्लाम, लोगों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, ये डूंगे बुंगे का वाहिद एक फ़िल्टर प्लांट है, जिसमें पानी भरने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ आते हैं और मायूस होकर चले जाते हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि इनको क्या पानी का मसला है। अच्छा आप बताएं कि ये पानी यहाँ पे फ़िल्टर में नहीं आ रहा,
हुकूमत वक्त से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत वक्त से क्या, कमेटी से हम ये कहना चाहते हैं कि बिल तो वो हर महीने मांगते हैं, पानी 4 से 5 दिन घरों में नहीं आता, आता है तो वो गंदा आता है, पीने के काबिल नहीं है, जिससे बीमारियां फैलती हैं। और फिल्टर पे तो आपके सामने हालात हैं कि फिल्टर पे एक कतरा पानी का नहीं है, और ये आज का नहीं है, ये फिल्टर कभी कभार शायद चलता हो, वो भी जैसे आप लोग जैसे आ गए हैं तो उन हालात में बेशक फिल्टर चल जाए, नहीं तो फिल्टर नहीं चलता, लोग खाली वापस जाते हैं। जी, जैसे आपने इसकी बात सुनी, इनका ये कहना है कि घरों में वाटर सप्लाई जो पानी आता है वो स्मेल और बदबू आती है, वो पीने के काबिल नहीं होता। ये फिल्टर प्लांट लगाया गया कि पानी यहाँ साफ़ सुथरा मिलता है, लेकिन यहाँ पे भी पानी इनको मुयसर नहीं है। हुकूमत वक्त से इनकी गुजारिश है कि इस फिल्टर को फिलहाल बहाल किया जाए और जो डूंगे के जो लोग हैं वो साफ़ पानी को पी सकें। जी। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे पतोकी में इंतजामिया ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से सुस्तरा पंजाब के विजन के अहकामात को हवा में उड़ा दिया है। मेगा रोड पर इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस सीवरेज का निज़ाम अरसा दराज से खराब है। गटर उबलने से सीवरेज का पानी सड़क पर जमा होकर तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जिससे शहरियों को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर अली से। ओकाड़ा में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। चिकन के बाद सब्जियां भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई। सब्जियों की कीमतों में इजाफे की वजह से महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम के लिए घर का किचन चलाना भी मुश्किल हो चुका है। 20 मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राहिल अंसारी से। जी राहिल, बताइएगा। जी बिल्कुल, ओकाड़ा में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। चिकन के बाद सब्जियों की भी कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। गोभी 250 रुपये में फ़रोख्त, आलू 200 रुपये और लहसुन 600 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये ज़िले इंतज़ामिया से क्या मुतालबा करते हैं। ओकाड़ा शहर में महंगाई की इतनी ज़्यादा कह लें कि है ना कि लोगों के लिए सब्ज़ी लेना बहुत मुश्किल हो गई है। सब्ज़ी के जो रेट है ना वो आसमान को टच कर रहे हैं। ऐसे कि जैसे बताऊं 50 रुपये किलो से आज 250 रुपये किलो सेल हो रहे हैं। इतनी महंगाई है कि गरीब आदमी सब्ज़ी लेने से भी कासर है। ऐसा है कि पहले महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पहले चिकन हमारी पहुंच से दूर था, अब सब्जियां भी रेट इतना हो गया कि हमें 2 वक्त की सब्ज़ी लेने के लिए बहुत मुश्किल पेश आ रही है। सब्ज़ी का रेट पहले 50 रुपये किलो था, जो अब 300 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है, जो हमारे 2 वक्त का खाना खाने के लिए बहुत मुश्किल पेश आ रही है। हमारी गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि ये महंगाई को कम किया जाए ताकि हम 2 वक्त का खाना खा सकें। जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, शहरियों का यही मुतालबा है कि ज़िले इंतज़ामिया सब्ज़ी की कीमतों को कंट्रोल करवाए ताकि हम भी 2 वक्त की रोटी खा सके। जलालपुर भट्टिया में असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भट्टिया जवाद हुसैन मलिक हालिया बारिशों के बायस सैलाबी इलाकों में खुद विजिट करके नुकसानात का जायजा ले रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक किसानों की तबाह होने वाली फसलों, मवेशियों और गिरने वाले मकानात के नुकसानात का इजाला किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान से। जी बिल्कुल, हालिया सैलाबी सूरत हाल में तहसील भर में सैलाब से मुतासरा इलाकों से पानी निकाल दिया गया है। तमाम इलाकों का असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भट्टियां विजिट करके नुकसानात का जायजा ले रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन मलिक मौजूद हैं, मजीद उनसे बात करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त हमने तहसील को 95% जो है पानी को ड्रेन आउट कर दिया हुआ है और लोग अब अपनी क्रॉप कल्टीवेशन की तरफ भी जा रहे हैं। बाकी जहाँ तक हमारे लोगों का इसमें नुकसान हुआ है, मकानात गिरे हैं, कैटल जो है उनकी डेथ्स हुई हैं और क्रॉप का डैमेज हुआ है, उस हवाले से हमारी टीम्स जो हैं वो असेसमेंट कर रही हैं। जी, आपने असिस्टेंट कमिश्नर की बात सुनी, उनका कहना है कि हम तहसील भर में होने वाले नुकसानात का जल्द ही अजाला करेंगे। जी, जब गुर्बत के साथ साथ बीमारी भी इंसान को आ घेरे तो ज़िंदगी जीना सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन बन जाती है। कसूर का एक गरीब ख़ानदान आज इसी अज़ियत से गुजर रहा है, जहाँ 60 साल वाहिद कफील बीमारी के बायस बेयार मददगार पड़ा है, अपने भी साथ छोड़ चुके हैं।
कसूर से देखिए अली अहमद मुगल की ये दर्द भरी खानेवाल में मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निमटने के लिए अहम पेशरफ्त सामने आई है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों FAO और हुकूमत पंजाब की मुश्तरका काविश से पर जदीद खुदकार मौसमियात स्टेशन का इफ्तिताह हो गया। इफ्तिताही तकरीब में डायरेक्टर जनरल वाटर मैनेजमेंट लाहौर राना तजम्मुल हुसैन, मेंबर पंजाब ज़राअत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड असलम जावेद और डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात साहिबजाद खान ने शिरकत की। तकरीब का मकसद किसानों को मौसमी तब्दीलियों से पैदा होने वाले चैलेंज से बर वक्त आगाह करना और फसलों को मुमकिन नुकसानात से बचाना है। मौसमियात को पता है कि किसानों को हर किस्म के मशवरे देते रहते हैं कि जी बारिश होगी, कितनी होगी, कब होगी, किस इलाके में होगी, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि उस इलाके का डाटा जो है ना एक्यूरेट डाटा होना ज़रूरी है। ये आपने देखा होगा कि मौसमियात जो है हमारा नेटवर्क जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 120 के करीब है। पहले मैनुअल ऑब्जर्वेटरी होती थी, तो इसको फर्दर हमने बढ़ाने के लिए जो है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस का ट्रेंड लिया है। पंजाब गवर्नमेंट की कोशिश है कि दुनिया भर में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसे लेकर आया जाए, और जो क्रॉप्स के लिए जैसे टेम्परेचर चाहिए किसान को उसकी फोरकास्ट मिल जाए, पेशगोई मिल जाए। इस मंसूबे को माहौलियात तहफ़्फ़ुज़ और ज़रूरी तरक्की की जानिब से एक इनकलाबी कदम करार दिया गया और कहा गया कि हुकूमत पंजाब चाहती है कि किसानों को जदीद और बैनुल-अक़वामी मियार से सहूलियात मुहैया हों ताकि वो ज़रूरी पैदावार में इजाफा कर सकेंगे। कैमरामैन टीम के हमरा मलिक आमिर अवान, ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ खान। सियालकोट का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल गरीब मरीजों के लिए बन गया वबाल जान। गवर्नमेंट इलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल में पर्ची के लिए घंटों इंतज़ार, OPD पहुंचे तो डॉक्टर गायब। वज़ीर आला पंजाब के वाज़ेह अहकामात के बावजूद कई डॉक्टर मोबाइल फ़ोन पर मसरूफ़ रहे, जबकि MC अपनी निजी प्रैक्टिस में मसरूफ़ नज़र आते रहे। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ AS शिराजी अस्पताल में मौजूद हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट के सबसे बड़े अल्लामा इकबाल टीचिंग हॉस्पिटल में, जहाँ मरीज़ों का कोई परेशान हाल नहीं है। लोग जलीलो ख्वार हो रहे हैं, दवाई कहीं किसी को नहीं मिल रही, पर्ची लेट मिल रही है। सुबह के मरीज़ आए हुए हैं और वो दवाई लेने के लिए पर्ची जब लेने जाते हैं तो 2 काउंटर हैं। 100 मरीज़ पर्ची में जलीलो ख्वार हो रहा है, किसी को जो है ना वो पर्ची टाइम से नहीं मिल रही ताकि वो टाइम से दवाई लेके तो घर जाए। जो आता है उसका सारा दिन यहीं गुल हो जाता है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए जानते हैं इस बारे में वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सियालकोट के सबसे बड़े हॉस्पिटल में इस वक्त। यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस है वो पर्ची लेने का है। जो साइलिन सुबह 6 बजे आते हैं और जब तक उनका नंबर आता है तब तक 12-1 बज चुका होता है। जब वो पर्ची लेके डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर अपनी सीट से उठ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे गरीब आदमी आता है, वो आता है जिसकी जेब खाली है। बराए मेहरबानी मेरी जो हुकूमत से अपील है, मैडम मरियम नवाज साहबा से, DC साहबा से ये अपील है कि इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। गरीब आदमी की दाद रसी की जाए, इसके निज़ाम को बेहतर किया जाए, वरना इसको ताले लगा दिए जाएँ। ये किसी काम का नहीं है। जी, मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, ये सिविल हॉस्पिटल में जो है ना सुबह 6 बजे के आए हैं और तकरीबन 10 बजे तक पर्ची नहीं मिली, ठीक है। तो जलीलो ख्वार हो रहे हैं यहाँ पे, तो इनको चाहिए कि काउंटर जो है ना काउंटर पे लेबर ज़्यादा बनाएं, ठीक है। और डॉक्टर जो हैं डॉक्टरों का भी ख्याल करें कि ताकि मरीज़ जो है ना जलीलो ख्वार ना हो। जी, जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि मरीज़ यहाँ पे जलीलो ख्वार होने हैं। इस बारे में जब MS से रब्ता किया गया तो MS साहब जो है ना गुजरांवाले इनका निजी हॉस्पिटल है, वो ज़्यादातर ड्यूटी उधर देते हैं, इधर कोई भी नहीं आता। जी, कैमरा टीम के साथ AS शिराजी, ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ सियालकोट। जुड़ावाला में आलमी अमन इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन की जुड़ावाला आमद हुई। अमन अवार्ड की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तहसील और ज़िलाई सदूर का ऐलान किया गया। इस पर मज़ीद बता रहे हैं जुड़ावाले से नुमाइंदा राना एजाज। जी, चेयरमैन तंजीम अशफाक हैदर जाफरी की हदायत पर वाइस चेयरमैन अल्लामा जुल्फ़कार हैदर जाफरी की दीगर उहदेदारान के साथ जड़ावाला के इलाका कोट सैयद में आमद। आलमी इत्तेहाद काउंसिल के बानी अल्लामा मुश्ताक हुसैन जाफरी के हुक्म पर तहसील और ज़िलाई सदूर का ऐलान किया गया। अल्लामा जुल्फ़कार हैदर ने कहा का मकसद सिर्फ
यही था कि मोहब्बत का पैगाम पहुँचे, अखुवत का पैगाम पहुँचे, भाईचारे का पैगाम पहुँचे, क्योंकि अल्लाह भी कुरान करीम में फरमा रहा है कि आपस के तफरकों को ख़त्म करो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। जिला फैसलाबाद के लिए सैयद सदा हुसैन बुखारी सुरखपोश को सदर के लिए चुना गया। आलमी अमन इत्तेहाद कौंसल का नुमाइंदा होने की हैसियत से इंशाअल्लाह ताला जितने भी फ़िरके हैं, खाओ शिया है, सुन्नी है, अवाबी है, देवबंदी है, जो भी है, सबसे पहले इंसान होना ज़रूरी है। ये जो मिशन है अमन का, इत्तेहाद का, ये जनाब मौलाना मुश्ताक हुसैन जाफरी साहब ने शुरू किया था। हम इंशाअल्लाह सब मिलकर फ़िरका वारियत को ख़त्म करेंगे। जड़ामाला तहसील के लिए साहिल अब्बास को सदारत के फराइज सौंपे गए। चेयरमैन अल्लामा डॉक्टर इशफाक हैदर का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें यहाँ आकर इज्जत कैमरा टीम के साथ राणा जाज अहमद, मेट्रो वन न्यूज़ जड़ामाला। गुलदस्तों में फूलों की जगह नोटों का इस्तेमाल क्यों मकबूल होने लगा? शादी का मौका हो या फिर कोई और तकरीब, नोटों के हार की जगह नोटों के गुलदस्ते भी देने का रवाज आम हो गया। मजीद अहवाल हसन रजा कुरैशी की इस रिपोर्ट में। शादी हो या खुशी का कोई और मौका, फूलों के हार और गुलदस्ते के साथ साथ आज भी कई घरानों में नोटों के हार पहनाने का रवाज आम है और लोग इसे अपने प्यारों को खुशी के मौके पर ये हार पहनाकर खुशी का इजहार करते नजर आते हैं। 500 रुपए का बहुत बड़ा हार आता था पहले जमाने में। 1 रुपए का नोट चलता था पहले। 1 रुपए के नोट में बहुत बड़ा हार बन जाता था। वो 10,000 का भी छोटा सा लगता है, वो महसूस ही नहीं होता। अब तो गुलदस्ते चल गए, ये गुलदस्ते लो। नोटों के हार का खूबसूरत डिजाइन, इंतहाई महारत का काम, बदलती रस्म और रवाज, फैशन और रवाज के बावजूद ये शौक अब भी ना सिर्फ जिंदा है बल्कि दौरे जदीद में नोटों के गुलदस्ते की शक्ल में रवाज बनता जा रहा है। ट्रेंडिंग चल रही है आजकल, बॉकेट वगैरह बनने, नोटों के नई जिद्दत चीज़ आई है, तो जो है ना मैंने इनको ऑर्डर देके किया था, अभी मैं लेने आया हूँ, बन गया माशाल्लाह, बहुत प्यारा बना हुआ है। पहले चलते थे वो नोटों के हार वगैरह, अभी शादी के हिसाब से अभी बॉकेट्स वगैरह चल रहे हैं, क्योंकि पैसे भी होते हैं, थोड़ा सा 100, 200, 300 रुपये चार्जेस होती है इसकी, ठीक है, बाकी मेहनत है उनकी। वक्त के हिसाब से अब चेंजिंग होती जा रही है, जैसे जैसे अब न्यू आइटम आने शुरू हो गया तो माशाल्लाह अब इसके ऑर्डर अच्छे आने लग गए हैं, पहले से बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं। चलते थे हार चलते थे नोटों के, अब गुलदस्ते वगैरह चलने लग गए, तो ये गुलदस्ते नया आइटम आ चुका है। इसमें स्टिक लगती है, बुकेट पेपर लगता है और कड़क वाले नोट लगते हैं। बस नोटों से बना एक छोटा गुलदस्ता बनाने में तकरीबन 30 मिनट से 1 घंटे का वक्त लग जाता है। नोटों से बने गुलदस्ते की कीमतों का इन्हिसार गुलदस्ते के साइज और इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले नोटों की तादाद पर होता है। कैमरामैन आशिक अली वारसी के साथ हसन रजा कुरैशी, मेट्रो वन न्यूज़, हैदराबाद। हारूनाबाद में महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के तहत आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जहां असिस्टेंट कमिश्नर ने शिरकत करने वाले को पैदाइश और अमवात के इंदराज और सर्टिफिकेट्स के नए हुकूमती इक़दाम से आगाह किया। सेमिनार में असिस्टेंट कमिश्नर आबिद सरवर खोकर ने बताया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बदौलत पैदाइश और अमवात का 7 साल तक इंदराज और सर्टिफिकेट का इजरा अब मुकम्मल तौर पर मुफ्त कर दिया गया है। 7 साल के बाद अब भी अदालती डिग्री की शर्त खत्म कर दी गई है, जिससे आवाम को वक्त और पैसे की बचत होगी। अब 7 साल बाद इंदराज के लिए सिर्फ डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट की इजाज़त दरकार होगी। तकरीब में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, असातिज़ा, वकला और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।